रिवाइज्ड रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उसके बारे में बताने के लिए है। इस पॉलिसी में पहली बार रिटन एग्जाम पहले हो रहा है बशर्ते रैली के। बच्चों का रजिस्ट्रेशन इस साल के लिए खुला हुआ है। 16 फरवरी से 15 मार्च तक की रजिस्ट्रेशन की डेट है। रिटन एग्जाम जो होएगा कंप्यूटर के ऊपर होएगा, 176 सेंटर्स में होएगा ऑल ओवर इंडिया। लुधियाना के लिए ये एग्जाम लुधियाना शहर में ही होएगा। 17 से और करीब 5 या 7 दिन तक 17 अप्रैल से ये रिटन एग्जाम होएगा। इसके बाद मेरिट बनेगी। मेरिट बनने के बाद उनको फिजिकल रैली के लिए बुलाया जाएगा। रिटन एग्जाम के लिए इंडियन आर्मी ने बच्चों को सहूलियत देने के लिए इसके कई सारे वीडियो, कैसे एग्जाम देना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, यूट्यूब पे और ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऊपर डाल रखा है, जो कि बच्चे डाउनलोड करके देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में इस बार थोड़ा बदलाव है। जो बच्चे रजिस्टर कर रहे हैं उनको 250 रुपए की फीस लगेगी। एक्चुअल फीस 500 रुपए है, लेकिन 250 रुपए फौज अपनी तरफ से दे रही है। 250 रुपए बच्चों ने पेमेंट करना है, जो कि किसी भी ऑनलाइन माध्यम से, यूपीआई से, बैंक से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, किसी भी माध्यम से किया जा सकता है। इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन में डिजी लॉकर को भी सम्मिलित कर लिया गया है, ताकि जो डॉक्यूमेंट बच्चों के डिजी लॉकर पे है वो आराम से ऑनलाइन रजिस्टर हो जाए, ताकि फ्रॉड का या बदमाशी का या कोई भी गलती का काम कम से कम हो। रिटन एग्जाम होने के बाद मेरिट आएगी। मेरिट के बाद लोगों को परमानेंट रैली के लिए बुलाया जाएगा, जो फिजिकल रैली होती है। रैली लुधियाना शहर के अंदर इसी कॉम्प्लेक्स में पीछे हमारा ग्राउंड है वहीं होगी, और ये रैली लुधियाना के लिए सितंबर में शेड्यूल की गई है। जो लड़के पास हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे मेरिट में, उनकी ट्रेनिंग 1 नवंबर 2023 से शुरू होगी। ट्रेनिंग 6 महीने की होगी, और ये 6 महीने का पीरियड जो है वो 4 साल की नौकरी के तहत शामिल होगा। जो पेमेंट की डिटेल्स हैं और जो छुट्टी की डिटेल्स हैं या बाकी जो तमाम डिटेल्स हैं वो ज्वाइन इंडियन आर्मी साइट पे आप सबको मिल सकती हैं। एक एक हैंडआउट मैं आप सबको दे रहा हूँ, जिसमें कि ये बाकी सारी डिटेल्स दी गई है। उसके बाद उसका जो है रास्ते कौन से खोलते हैं उसके बाद? जो 4 साल के बाद बाहर आएंगे, पहले तो बात यह है कि सब बाहर आएंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ आएंगे। सबका 4 साल के बाद पीरियड खत्म हो जाएगा। उसके बाद पहला ऑप्शन उनको मिलेगा वॉलंटियर करने के, कि आप फौज में आगे नौकरी करना चाहते हो कि नहीं। जो तो वॉलंटियर करेंगे फौज में, उनका जो उनकी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे उस बैच की 25% वैकेंसियों के तहत उनका सिलेक्शन होगा। अगर बैच में 40,000 लोग थे तो 10,000 वॉलंटियर्स का सिलेक्शन होगा। जो बच्चे वॉलंटियर नहीं करते हैं फौज में आने के लिए, उनको कई सारे वर्टिकल्स हैं, जैसे कि रेलवेज, पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्टेट पुलिस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इन सब में रिजर्वेशन और एक फिक्स्ड कोटे की अलॉटमेंट करी जा रही है। इसके अलावा भी अगर उन्हें कुछ नहीं करना तो उन्हें 12 लाख रुपए का एक कॉर्पस हाथ में आएगा। सारे डॉक्यूमेंट सही होंगे, वो कोई भी अपना बिजनेस या फॉरेन जाने का अगर उनका सपना है तो वो, या कोई भी अपना छोटा मोटा काम खुद का शुरू करना चाहते हैं तो वो शुरू कर सकते हैं। इससे फायदा ये है कि जज्बा सब में होता है देश की नौकरी करने का, देश के लिए काम करने का, लेकिन सब नहीं चाहते कि मैं परमानेंट ये काम करूं, या आधे रास्ते जाके लगता है किसी को कि मेरे बस का नहीं है या मेरा ये लाइन नहीं है, तो उनको मौका है कि जी 4 साल आप करके देश की सेवा, और उसके बाद फिर आप जो मन में आए वो कर सकते हो।